राजभवन में लगातार 10 साल से मुझे राज्यपाल पुरस्कार भी मिल रहा है। अच्छा जी। अब आप लगा दीजिए, अगर भूल भी जाते हैं 10 से 15 दिन भी भूल जाते हैं तो ये प्लांट खराब होने वाला नहीं है। ये बहुत ज़्यादा नहीं डाले हैं, नॉर्मल मिट्टी हमारे पास है, बहुत ज़्यादा मोरंग भी नहीं यूज किए हैं जी। इसमें कितनी सुंदर फ्लावरिंग आ रही है, मतलब कितना नेचुरल इतना व्यू आता है। किसी के पास रखा था, काफ़ी दिनों से पुराना टूटा फूटा था, फिर अच्छा। मैंने ला करके रिपेयर करके इसको बना करके फिर लगा पूरा दिया। आपने रिपेयर किया? जी जी जी। अरे वाह। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी करें पर। तो मेरा बैकग्राउंड देख के आप समझ चुके हैं आज कितने बेहतरीन गार्डन में मैं आपको लेके आ चुका हूं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं चैनल पे चल रही है अभी लखनऊ सीरीज़। बहुत सारे एपिसोड अपलोड हो चुके हैं, लेकिन इसी श्रृंखला में एक बार फिर से लखनऊ आने का मौका मुझे मिल गया है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो लास्ट टाइम मैंने वीडियो शूट करा, अपलोड करना शुरू किया, उसके बाद लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया कि भैया आप लखनऊ में ही हैं तो प्लीज़ हमारे यहाँ पे आ जाइए। लेकिन मैं पहुँच चुका था वापस दिल्ली, और दिल्ली में शूट वगैरह शुरू हो चुका था। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना लखनऊ एक बार फिर से जाया जाए, क्योंकि अडेनियम पे जो फ्लावरिंग होती है वो थोड़ा सा लेट होती है। तो अब मैक्सिमम गार्डन में जहाँ पे भी जा रहा हूँ अडेनियम मुझे नज़र आ रहे हैं, तो वहाँ पे फ्लावरिंग बहुत ज़बरदस्त हो रही है। तो आज मैं आपको लेके आ चुका हूँ कैलाश जी के गार्डन में, जो कि सालों से गार्डनिंग कर रहे हैं। इनके गार्डन में आपको मल्टीपल प्लांट्स की वैरायटीज़ नज़र आएंगी। इन्हें पिछले 10 साल से लगातार अवार्ड भी मिल रहा है। तो किस तरह का अवार्ड है, किस कैटेगरी में इन्होंने अवार्ड लिया है, क्या रही है इनकी गार्डनिंग जर्नी, वो सारी की सारी बातें आगे हम वीडियो में करने वाले हैं। तो अब अगर आपको भी भारत के अलग अलग गार्डनर देखने हैं, उनके गार्डन देखने हैं, सीखना चाहते हैं कुछ नया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि जैसे ही वीडियो डले आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। हर दिन सुबह 10 बजे मैं चैनल पे वीडियो अपलोड कर देता हूं, जिसे देख के आपको बहुत मज़ा आता है। साथ ही साथ बताना चाहूँगा, फेसबुक पे हमने 4 लाख की फैमिली भी कंप्लीट कर ली है। अगर आप अभी तक वहाँ पे हिस्सा नहीं बने तो जाके ज़रूर हिस्सा बनिएगा। लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में। चलो बागवानी करें के नाम से इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज दोनों अवेलेबल हैं, तो जाके वहाँ भी ज़रूर फॉलो करिएगा। कुछ नया, कुछ बेहतरीन, कुछ हटके वहाँ पे मैं अपलोड करता रहता हूँ, जिसे देख के आपको बहुत मज़ा आता है। फ़िलहाल के लिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, और चलिए मिलते हैं मिस्टर कैलाश जी से। संदीप जी नमस्कार, हमारे गार्डन में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड हमारे साथ जुड़ चुके हैं कैलाश नाथ मौर्य जी, जिनकी अभी हम बगिया में आ चुके हैं, इनके टेरेस गार्डन में आ चुके हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगा, जब मैंने इनके घर में एंटर करना शुरू किया तो मुझे नीचे से ही तरह तरह के पौधे नज़र आने लगे, और जैसे जैसे मैं ऊपर आ रहा था मुझे तरह तरह के स्नेक प्लांट, इंडोर प्लांट की वैरायटीज़ नज़र आ रही थी। तो फाइनली अभी हम इनके टेरेस गार्डन पे हैं। लेकिन जिन भी लोगों को अभी बाकी का सेटअप सर का देखना है, तो टेरेस गार्डन पूरा शूट करने के बाद मैं नीचे जाऊंगा, और नीचे जाते जाते हम सारी की सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। और फाइनली बाहर से भी लुक दिखाऊंगा कि इनका बाहर से किस तरह का व्यू है, किस तरह के पौधे सर ने लगाए हैं। फ़िलहाल के लिए इनके टेरेस गार्डन में हैं। सर, आज की वीडियो शुरू करने से पहले, आपका टेरेस गार्डन दिखाने से पहले, मैं जानना चाहूँगा आपकी गार्डनिंग जर्नी क्या रही, किस तरह से गार्डनिंग करनी शुरू करी, कहाँ से आपको रुझान आया, कैसे आपको पौधों से प्यार हुआ? जी, लगातार लगभग 8 से 10 साल पहले गार्डनिंग करना शुरू किया मैंने जी। और क्योंकि व्यवसाय था, मेरा पैसा भी था, हॉबी भी थी, इसको अच्छा। मैंने व्यवसाय में कन्वर्ट भी किया। मतलब आपकी हॉबी रही थी ये, और इसे आपने आप प्रोफेशन में भी कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट भी कर लिया। तो कहाँ से आपको प्रेरणा मिली थी कि मुझे मतलब बागवानी करनी चाहिए? मेरे पिताजी बागवानी का काम करते थे। अच्छा। गार्डनर थे। तो उनके साथ जाने आने का सौभाग्य भी मुझे मिला, और फिर उनसे सीखने का भी कुछ मिला। अच्छा। तो पिताजी अब बनारस रहते हैं और हम यहाँ रहते हैं, तो हमें धीरे धीरे इस पौधे को, फिर एग्जीबिशन भी लड़ने का भी प्रयास किया। लगातार राजभवन में लगातार 10 साल से मुझे राज्यपाल पुरस्कार भी मिल रहा है। अच्छा जी। अरे वाह, राजभवन में राज्यपाल पुरस्कार पिछले 10 साल से आपको मिल जाए, बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बढ़िया। तो गार्डनिंग सेक्टर में फ्रेंड्स काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारे गार्डनर्स हैं जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और जब हम अच्छा काम करते हैं और इस तरह से अवार्ड वगैरह मिलते हैं तो हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन आता है। शायद यही कारण है सर के गार्डन में मुझे नीचे से ऊपर, घर के कोने कोने में, जगह जगह पे पौधे नज़र आ रहे हैं। सर, ऊपर भी एक और गार्डन बनाया हुआ है आपने? जी,
तो वहाँ छत पे के भी हम ऊपर आपको garden लेके है। चलेंगे। जी तो मतलब घर के हर कोने में जी पौधे जी, हैं। हर कोने में देखिए आप कहीं भी मतलब कोई भी जगह आपका खाली नहीं होगा जी, तो कहीं अभी भी। ये जो छत है हमारी, ये जी, कितना एरिया है ये छत 500 का? स्क्वायर फीट की है, 500 टोटल स्क्वायर 500 फीट। स्क्वायर फीट का है। ओके, तो 500 स्क्वायर फीट एरिया में इनका टेरेस गार्डन है। और ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊपर कितना एरिया है सर? तो ऊपर 150। 150 स्क्वायर फीट का ऊपर का एरिया है। तो हम दोनों कवर करेंगे। और पहले मैं पूरा आपको टेरेस गार्डन टूर कराऊंगा। आप हर पौधे पे जानकारी लेंगे, डिटेल में जानेंगे सर से किस तरह से इनकी हरी भरी बगिया तैयार सर ने करी है, किस तरह से पौधे इकट्ठे किए हैं, सभी पे बात होने वाली है। तो आप वीडियो में आगे बने रहें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो सर कहाँ से दिखाना शुरू करना चाहेंगे, क्या दिखाएंगे सबसे पहले? सर ये कैक्टस से शुरू करिए सर। कैक्टस से शुरू करेंगे, ठीक है। देखिए चलते हैं। लगातार ये कैक्टस हमारे लगभग 10 साल पुराने कैक्टस हैं। 10 साल पुराना? हाँ 10 से 15 साल के कुछ कैक्टस हैं। तो 15 क्या क्या साल नाम है इन कैक्टस के? सर ये मेमलेरिया की वैरायटी है, एस्ट्रोफाइटम की वैरायटी है, ये नोटो है, ये भी नोटो है, फिर फेरो है, नोटो है, थैरो है, फेरो, एस्ट्रोफाइटम है। हाँ, तो जी, कैक्टस जी। के लिए हमारे व्यूअर्स को बताएं जी। कि कैक्टस अभी तक मैं ये देखता हूँ कि बहुत कम गार्डनर अपने गार्डन में लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं अभी भी ऐसा लोगों के मन में है कि हमें घर में कैक्टस नहीं लगाना चाहिए। तो सबसे पहले तो इस मिथ को क्लियर करेंगे, उसके बाद आगे हम नहीं, बात कैक्टस करेंगे। लोग कहते हैं कि परिवार में लगाने से कलह या इस टाइप का कुछ परिवार में विद्रोह टाइप का होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं और दोनों लोगों में बड़ा रुचि रहता है। कैक्टस सबसे बड़ा नेचुरल फ्लावर बहुत अच्छा देता है। अच्छा, कैक्टस हमारे घर के बाहर भी देखेंगे, दरवाजे से लेके पूरा ऊपर तक के कैक्टस हैं। वाह। कैक्टस बहुत सुंदर है और लगातार इन कैक्टस से मुझे राज्यपाल पुरस्कार भी मिलता है। कैक्टस के लिए? कैक्टस के लिए, वाह। कैक्टस और इन बोनसाइयों के लिए लगातार मुझे तो ये पुरस्कार जो मिलता है। कैक्टस हैं, क्योंकि 10 साल पुराने हैं, गार्डनिंग करते हुए आपको ये 20 7-8 साल का है साल। सर, ये ओल्ड 20 मंक। ये वाला 20 साल ये का। ओल्ड तो ये मंक है। पिताजी लेकर आए होंगे इसे? जी नहीं, मैं सारा कलेक्शन मेरे तो हाथ 20 का साल पुराना कैक्टस आप ढूंढ के लाए है। हैं? हाँ जी जी जी, ओके। सब नहीं, सारा अपने हाथ का ही तैयार, धीरे धीरे मतलब नहीं, हॉबी जैसे आप बता रहे हैं गार्डनिंग को तो अभी हाँ, ज़्यादा समय नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे मैंने कलेक्शन एक्चुअली प्रोफेशन में लाया 10 साल के अच्छा, अंदर। प्रोफेशन हाँ, में प्रोफेशन लेकर आ गए, तो हाँ। इसलिए आप पुराना जो जी, कलेक्शन है जी, उसको जी। आप लेकर आए। जी जी, बहुत ही बढ़िया। तो फ्रेंड देखिए, मल्टीपल वैरायटी इन्होंने कैक्टस की अपनी बगिया की एंट्रेंस पे ही लगा रखी है और कितने खिल रहे हैं। सारे के सारे जो कलर्स हैं वो आपको बिल्कुल खिले हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं सारे के सारे कैक्टस और height बहुत ही देखिए सुंदर है। कितना, और कहीं ना कहीं कैक्टस 4 सर, फीट की हाइट है। जी 4 फीट की हाइट है। और कहीं ना कहीं सर कैक्टस सभी को लगाना चाहिए। जी। बहुत ही बढ़िया। तो ये इनकी बालकनी का एरिया भी है जहाँ पे हमें कुछ और भी पौधे नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब हम बढ़ेंगे थोड़ा सा और आगे की तरफ। सर आप क्या दिखाने वाले हैं? सर ये देखिए अडेनियम है। ये अडेनियम वाओ। देखिए कितना सुंदर फ्लावरिंग कर रहा है। लोग कहते हैं फ्लावरिंग नहीं होते, देखिए कितना सुंदर हीट टेम्परेचर में देखिए कितना बढ़िया फ्लावरिंग आ तो रहा सर है। क्या रीज़न है कि आपके पास फ्लावरिंग है और लोगों के पास कम फ्लावरिंग होती है? रीज़न बताएं। रीजन है ये कि सर समय समय पे इनको रख रखाव और खाद ज़्यादा नहीं देनी चाहिए और पानी थोड़ा सा लिमिट में डालना चाहिए। पानी अगर कोई बिगिनर आपको देख रहा है जी, और वो भी अडेनियम शुरू करना चाहता है तो किस तरह शुरुआत करनी चाहिए? सर शुरुआत सीड ग्रोन से करे, देसी वैरायटियों से करे। धीरे धीरे फिर जब उसको बचाने का प्रयास हो, जब हॉबी हो जाए तो फिर अन्य कलर भी लगाने का प्रयास करें। तो जैसे अगर मैं शुरुआत करना चाहूँ अडेनियम को लेकर और मैं छोटा प्लांट लेकर आता हूँ नर्सरी से, जी, तो उसके बाद उसकी केयर वगैरह किस तरह केयर करनी में है, किस बहुत मौसम में क्या ज़्यादा, ध्यान रखना है? अडेनियम ऐसा प्लांट है कि बहुत केयर नहीं करना है, जी। क्योंकि ये डेजर्ट प्लांट है। इसको बहुत सनलाइट भी प्रॉपर चाहिए, बस सनलाइट चाहिए, पानी भी कम चाहिए, तो बहुत केयर नहीं है। मतलब आप लगा दीजिए, अगर भूल भी जाते हैं 10 से 15 दिन भी भूल जाते हैं तो ये प्लांट ख़राब होने वाला नहीं है। सबसे बेस्ट बात है कि जितना कम पानी पड़ेगा फ्लावरिंग उतनी अच्छी करेगी। अच्छा। हाँ, और इसे कहते हैं कि बरसातों में और सर्दियों में दिक्कत होती है, तो उसके लिए क्या करते हैं? सर बरसात और अगर परमानेंट आप हीट टेम्परेचर में छोड़ते हैं तो बारिश और ठंडक में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हमारे यहाँ कोई भी शेड कवर्ड एरिया नहीं है। अच्छा। तो 20 मतलब 12 महीना हमारे यहाँ ओपन एरिया में रहते हैं, तो हीट टेम्परेचर में रहने के साथ साथ उनका कोडेक्स और उनका लिप्स जो है सहन शक्ति क्षमता बहुत अच्छी बढ़ जाती है। अच्छा, मतलब हम जिस तरह पौधे जी, को रखते हैं उसी जी, तरह से वो ढल ढलने जाते लग जाता हैं। है। हाँ, अगर इंडोर आउटडोर करते रहते हैं तो प्लांट हमारे मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है। अच्छा जी, ये तो बहुत अच्छी आपने बात बताई है। इसी के साथ ही सर जानना चाहूँगा कितनी वैरायटी है एडेनियम की आपके अडेनियम पास? की मेरे पास लमसम 120 वैरायटियाँ हैं। 120 वैरायटी? जी, वाह। सारे कलर हैं। मल्टी ग्राफ्टिंग भी देखिए मेरे पास है, एक तो ग्राफ्टिंग भी करते हैं आप? जी सर जी। वाह, फ्लावरिंग देखिए फ्रेंड कितनी ज़बरदस्त हो रही ये है। देखिए मल्टी ग्राफ्टिंग की एक में 4 से 5 कलर इसमें है। वाह, इसमें देखिए तीन कलर हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है और अलग अलग तरह के आपको कलर्स ये देखिए अरेबिकम की वैरायटियाँ हैं। देखने के लिए मिल रहे हैं। ये सारे अरेबिकम की वैरायटियाँ हैं। ये ऊपर आ चुके हैं अरेबिकम। तो सर अभी आप प्रोपोगेट किस किस तरीके से करते हैं? हम तो सेंडर उसमें मोरंग में करते हैं।
मोरंग में जी। तो 1 से 2 पौधे जब बनाने होते हैं तो आप सीडलिंग के थ्रू बनाते हैं या कटिंग भी लगाते हैं? नहीं, सीडलिंग और कटिंग के थ्रू भी, कटिंग हमारे पास ऊपर कुछ लगे हैं। अच्छा, दोनों कटिंग- तरीके से हाँ, आप काम दोनों कर रहे तरीके हैं। से काम कर तो लेते हैं। जो सॉइल मिक्सचर है, जी, हमारे जो व्यूअर हैं आपको देख के शुरू करेंगे अगर, तो सॉइल मिक्स किस तरह बनाए, रेशियो बताएं। सॉइल मिक्सचर में हम 60% मिट्टी डालते हैं, बागवानी मिट्टी डालते हैं। उसके बाद 40% आपका बर्मी कंपोस्ट और 30% और 10 से 15% मोरंग डालते हैं। मोरंग हमारे यहाँ मोरंग ज़्यादा नहीं होगा। ये देखिए, मोरंग हम भी बहुत ज़्यादा नहीं डाले हैं। नॉर्मल मिट्टी हमारे पास है, बहुत ज़्यादा मोरंग भी नहीं यूज किए हैं। जी। जो होता है क्या, मोरंग कभी कभी बारिश में पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, पौधे मोर्टलिटी स्थिति में चले जाते हैं। अब हम अच्छा। सेंडर में भी कुछ प्लांट लगाए हैं और डायरेक्ट कोकोपीट में भी हमने लगाया, सेंडर में भी लगाया है। ये देखिए, अरे वाह, ये देखिए, कोकोपीट में भी है हमारे पास, सेंडर में भी है। मतलब हर तरह से जी, आप जी, एक्सपेरिमेंट जी, करते जी, रहते जी, हैं। जी, जी। और इसी के साथ सर जानना चाहूँगा वाटरिंग किस तरह करनी है? वाटरिंग, पानी जो पौधा सूखा जरा से भी दिखे आप पानी डालते रहिए। और पानी अगर आप डेली भी डालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। पौधों के लिप्स की धुलाई बहुत ज़रूरी है। अच्छा, पानी आप इतना डालिए कि लिप्स धुल जाए तो ऑटोमेटिक उस लिप्स से रूट तक पानी चला जाएगा और पौधा आपका हेल्दी भी रहेगा, वाह, पौधा खराब भी नहीं होगा। देखिए, हमारे यहाँ सारा कोई प्लांट अलग नहीं रखा है, चाहे कैक्टस हो, बोनसाई हो, सेकुलेंट है, सब एक ही साथ रखे हैं। कोई अलग उसके आपने लिए पर्टिकुलर सेक्शन बना रखे हैं इन जी सभी जी के? जी जी। देखिए कैक्टस को सर, देखिए कैक्टस में कितनी सुंदर फ्लावरिंग आ रही है, मतलब कितना नेचुरल इतना व्यू आता है। वाह, तो कैक्टस को भी सर आप प्रोपोगेट करते हो? जी जी, कैक्टस प्रोपोगेट किए हैं, एलो की वैरायटियाँ हैं, सारे वो है। देखिए कैक्टस आस्ट्रोफाइटम में मेरे भी- पास, देखिए 10 साल का पुराना आस्ट्रोफाइटम है। वाह, कैक्टस में लगभग कितनी वैरायटी हैं सर आपके पास? कैक्टस में हमारे पास लगभग 75 है। 75 वैरायटी। जी। वाह, और कैक्टस की सॉइल किस तरह बनानी चाहिए? कैक्टस का थोड़ा सेंड आप बढ़ा दीजिए, मोरंग 50-50 कर लीजिए। जी। 50 मोरंग कर लीजिए आप, और 40% ये आपका डाल लीजिए मिट्टी, और 10% मोरंग डाल लीजिए, ओके। गोबर तो उसके बाद फिर एक अच्छा सॉइल मिक्स तैयार सॉइल हो मिक्स जाएगा। तैयार करके आप लगा दीजिए। हमारे यहाँ देखिए कोई भी बहुत ज़्यादा सेंड का हमने बहुत ज़्यादा कहीं भी प्रयोग नहीं किया है। देखिए लोग कहते हैं, और देखिए नॉर्मल मिक्सचर में चला है, और कोई ग्लास भी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और सारे को एक साथ पानी देते हैं, कोई अलग से नहीं। अडेनियम को भी पानी डालते हैं तो इसके साथ इनमें भी पड़ता है, इनके साथ बोनसाई में पड़ जाता है, और कोलियस वोलियस सारी वैरायटियाँ सब एक साथ पानी पड़ता है, तो कोई अलग से वर्टिकल गार्डनिंग का ये फायदा है कि पानी जो है वो आराम से सभी में चला जाता है। चला जाता है। तो सर एक ये जो फाउंटेन है बहुत ही सुंदर मुझे लग रहा है, वॉल फाउंटेन। जी जी। तो इसकी भी एक कहानी आप बता रहे थे, प्लीज हमारे व्यूअर से शेयर करें। ये एक्चुअली फाउंटेन किसी के पास रखा था, काफ़ी दिनों से पुराना, टूटा फूटा था। फिर अच्छा। मैंने ला करके रिपेयर करके इसको बना करके फिर ये लगा पूरा दिया। आपने रिपेयर किया है? जी जी जी। अरे जी, वाह। जी। तो किसी का फाउंटेन था जो कि वेस्ट हो गया था, फेंका हुआ था, खराब हो गया था, इसको लाके इन्होंने रिपेयर किया, पेंट किया, और देखिए कितना सुंदर इन्होंने तैयार कर दिया। मतलब उन्होंने भी कम से कम 4-5 साल इसे यूज़ किया होगा। आपके पास कितने टाइम से है सर? ये हमारे पास 6 साल हो गया। 6 साल हो चुका है? वाह। जी, जी, तो मतलब एक चीज़ जो कि ऑलरेडी 4-5 साल चल चुकी थी, अब 6 साल तक सर के साथ है, और मुझे लगता है अभी भी काफ़ी टाइम तक रहेगी। अभी तो चलेगा। क्योंकि ये वॉल के ऊपर लगा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब रिसाइकल बहुत ही अच्छे से हम कर सकते हैं, रीयूज़ बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बस थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि हमें किस तरह से उसे करना है। तो एक पुरानी चीज़ को नया बनाना भी एक अपने अंदर कला वाली बात है, अपनी कला से आप उसको भी नया बना सकते हैं। देखने में बहुत सुंदर लग रहा है सर। और हीट टेम्परेचर में छोड़िए। देखिए ग्राफ्टिंग करने के बाद मैंने हीट टेम्परेचर में छोड़ा है, और पौधा की ग्रोथ देखिए 20 दिन, मतलब आपका 20 से 25 दिन का पौधा है। प्लांट मार्बल मनी प्लांट है, हीट टेम्परेचर में रखा, परमानेंट है। देखिए एडजस्ट कर लिया है। वाह। अब ये न जलना है, न कुछ। ऊंचाई में किसी भी चीज़ों में वायर नहीं है, जी। विदाउट वायर का। लोग कहते हैं कि नहीं वायर दे करके, कुछ नहीं, आप आसानी से जिस शेप में चाहिए उस शेप में बना सकते हैं। कोई वायरिंग नहीं है सर। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। इसमें 2 प्लांट आपने लिए हैं? नहीं, एक ही प्लांट है सर, अच्छा, पूरा एक ही प्लांट है? एक ही प्लांट। टाइम तक तो सकुलेंट लोगों के मर जाते हैं। मेरे यहाँ देखिए आपके सामने सब चल